हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू फिशिंग ब्लॉग। तो आज मैं मरल का शिकार करने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। सुबह के 5 बज रहे हैं और जल्दी उठ गया, इसलिए दोस्तों थोड़ा सोचा मैंने एडिटिंग कर लूँ। तो 7-8 बजे निकलना है दोस्तों फिशिंग के लिए, और सूरज भाई साथ में रहेंगे आज हमारे। तो दोस्तों सूरज भाई उस स्पॉट पर जा चुके हैं जहाँ पर आज मैं जाने वाला हूँ। मेरे लिए बिल्कुल नया है, उनको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिला है उस जगह पे। तो आज मुझे क्या रिजल्ट मिलता है देखते। बच्चे वाला तो मार लिया मैं। छोटा है, आधा किलो जोड़ीदार होंगे ना उसका। कैमरा बंद था लेकिन यार नहीं, शूट आया होगा ना जब वो लेके चले गए अंदर। अभी है जोड़ीदार उसका। हम्म। तो देख सकते हो दोस्तों, एक धड़का लगा, आधा किलो की साइज का है दोस्तों। तो दोस्तों इतनी दूर से आए हुए और सूरज भाई वहाँ पे, तो अभी मुझे इस जगह पर एक धड़का लगा। जोड़ीदार था दोस्तों, एक सिंगल ही लगा। और इधर भी ट्राई किया, बैक साइड में भी मैं ट्राई किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी तो थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं, अगर उधर कुछ हुआ तो देखते हैं। हालांकि इधर दोस्तों कुछ हुआ नहीं, भूई ने पूरा इधर ख़राब कर दिया जाले डाल के। हम लोग जिस प्लानिंग से आए थे उस प्लानिंग से हमारा हुआ नहीं काम। भूई की वजह से हमारा पूरा खेल बिगड़ गया आज। और सूरज भाई आगे गए हुए हैं, अभी मुझे बुलाया उन्होंने कि मैं आऊँ आगे खेलने के लिए। आगे स्पॉट है थोड़ा सा, और इधर तो पूरा हाल ख़राब हो गया, भूई ने पूरा ख़राब कर दिया। और अगर आगे मिलता है जगह खेलने के लिए तो अब देखो किस्मत के ऊपर है। बाकी आप बने रहो वीडियो में, देखता हूँ आगे क्या होता है। इधर भी वही हाल है ना। तो दोस्तों देख सकते हो पूरा जो स्पॉट है, पूरे पानी के ऊपर जो तैरती घास दोस्तों पूरी वही आ गई है। तो उधर से भूई ने पूरा ख़राब कर दिया, और इस साइड में आए तो हम लोग पूरा घास इसमें भी दिख रहा है जिस प्लानिंग से आए दोस्तों। तो आप देख सकते हो पूरा जो नदी है, नदी के ऊपर पूरा घास ही घास दिख रहा।
दोस्तों इसमें जो मरल की साइज़ तो काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन है दोस्तों, मरल बहुत है इसमें, लेकिन इस घास की वजह से हमारा पूरा खेल ख़राब हो गया। तो आगे जाके देखते हैं आगे कुछ होता है क्या। और तो दोस्तों इधर कुछ हुआ नहीं, कुछ भूई की वजह से पूरा खेल ख़राब हो गया। तो अभी घर वापसी हो रही है दोस्तों हमारी। आगे अगर कुछ डैम या नदी मिली तो आगे ट्राई करके देखेंगे हम। अपने सावंगे की भी नदी पूरी सूख गई। तो दोस्तों लग गई प्यास, तो भानगढ़ा यहाँ पर लगी हुई पानपोई पे हम पानी पी रहे। तो हमारे पास जो पानी था दोस्तों, हमारे पास जो पानी का बॉटल था वो बॉटल ख़त्म हो गई। तो अभी यहाँ पानपोई मिली तो मैं और सूरज भाई पानी पी रहे। तो दोस्तों चलते चलते अभी एक सूरज भाई को याद आया कि इधर साइड में आगे डैम है छोटा सा, उसमें बड़े बड़े साइज़ के मरल है, लेकिन लगते नहीं दोस्तों, फ्रॉक को पकड़ते नहीं। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं हम। रास्ता काफ़ी ख़राब है दोस्तों, डबल सीट में है, इसलिए शायद से गाड़ी के चक्का जो है स्लिप हो रहा है, बहुत ही स्लो चलना पड़ रहा है इसलिए। तो दोस्तों उस जगह से ज़्यादा दूर था नहीं, घर पे जा रहे थे दोस्तों। उस रास्ते से सूरज भाई को अचानक से याद आया। तो इस वाले स्पॉट पर दोस्तों मैं आया नहीं हूँ कभी। सूरज भाई एक बार आए हुए हैं, मेरे लिए ये स्पॉट नया बिल्कुल है, कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी साइज़ है यहाँ पर। तो अभी मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन पकड़ते नहीं दोस्तों अमूमन, मतलब अटैक नहीं करते, मछली के ऊपर अटैक करते सिर्फ। और ऐसा रहता है किसी किसी तालाब में कि मछली के ऊपर अटैक करते, झींगे के ऊपर अटैक करते मरल, लेकिन अपने जो फ्रॉक रहते फ्रॉक के ऊपर अटैक नहीं करते दोस्तों। तो फाइनली स्पॉट पर पहुंच गए दोस्तों। तो जो ये वाला स्पॉट है दोस्तों, काफ़ी जंगल में है, ये पूरे जंगल जो है, जंगल के बीचों बीच में स्पॉट है दोस्तों। यहाँ पर जंगली जानवर भी आते, तो ज़्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकते, शाम होने तक का रुकने। अभी फ़िलहाल में लगभग 5 बज रहे, तो इसीलिए ज़्यादा देर रुकना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जंगली जानवर का एरिया है, जंगल के बीच में है, रिस्क उठा नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि गांव वाले बता रहे थे यहाँ पर बिबटा वगैरह भी आते हैं पानी पीने के लिए। तिरछा क्यों भाग रहा? तो दोस्तों इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, आधा पौन घंटा हो गया दोस्तों, काफ़ी देर से यहाँ पे फ्रॉक चला रहा हूँ मैं, लेकिन अभी तक एक अटैक नहीं हुआ। मेंढकी को देख के मरल जो है वो फ्रॉक को देख के भाग जा रहे। आखिर बात सच हुई भूई की, क्योंकि उसी ने कहा था दोस्तों अगर यहाँ पर मरल बहुत बड़े बड़े साइज़ के, लेकिन आप पकड़ के दिखाओ, लेकिन अभी तक एक अटैक नहीं आया दोस्तों यहाँ पे। और हमारे सूरज भाई भी प्रयत्न उधर कोशिश चालू है उनकी, उन्हें भी एक भी अटैक नहीं आया दोस्तों, ना मुझे आया। फिलहाल में अभी तो खेल ही रहे हम, थोड़ी देर और खेलेंगे, उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे दोस्तों। काय में अटका?
मरल का अटैक है ना। उसी में बड़े वाले में। तो दोस्तों फाइनली सूरज भाई को एक अटैक आया, वो मिस हो गया, लेकिन फिर से उसी पर ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उसके मुंह में जो फ्रॉग था आया नहीं, फिर से उसी के ऊपर ट्राई करने से शायद पकड़ ले, तो इसलिए सूरज भाई फिर से ट्राई करने में जुटे हुए उसको। क्या धड़के लगा दोस्तों, छोटी साइज। तो दोस्तों आखिर यहाँ की मेहनत भी रंग लाई, एक नग जो है सूरज भाई को लगा हमारे, लेकिन जो उम्मीद थी दोस्तों, हमको उम्मीद पूरी मरल की थी, लेकिन सूरज भाई को धड़का लगा। तो इसका पहले इसी का अटैक आया था दोस्तों, मैंने जो बताया आपको कि सूरज भाई को एक अटैक आया है, तो इसी का ही अटैक आया था, लेकिन सक्सेस हुए, उन्होंने मारे जरूर, एक मरल ना सही धड़का ही सही। जो दूसरी प्रजाति है दोस्तों, एक काले मरल में आती है, काला कबरा भी कहते हैं इसको। देख सकते हो दोस्तों इसी जगह पर सेम टू सेम एक ये मारे, और ये 2 मिनट बाद में ये मारे दोस्तों। मैं थोड़ा सा इधर से उधर गया फ्रॉग चलाने के लिए, तो उसने में सूरज भाई ने दूसरा नग भी धड़का मार लिया दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन आज किस्मत भाई की रंग ला रही है, शायद इसीलिए एक ही जगह से 2 धड़के मारे दोस्तों भाई ने। तो दोस्तों काफ़ी समय हो गया, अभी एकदम सूर्य डूब गया है और जंगली जानवरों का आने का समय हो गया है दोस्तों, इसलिए अब घर पे निकल रहे हैं। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।